बहुत धन्यवाद नेडी मीडिया से बात करने के लिए। पूछना या जानना हम ये चाहेंगे कि इस वक्त दोनों तरफ की यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है और वहाँ तो है ही है, आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो पॉपुलिज्म ही है? पॉपुलिज्म इज अ ग्लोबल फिनोमेना और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है threat है। और एक्चुअली इन पॉपुलिज्म आई बिलीव दैट they use the dichotomy between people and elites and they make people into one and they have a monolithic elite and all the ills of society and polity are thrown at the door of the elites and the people are victims and anybody from even among the elites, some of the people can become part of the people but nobody from the people are part of the elites. I think that is the framework. And of course, but this is a rhetorical ploy. The real power is with a global super elite. And I think and that is something that populism hides. And it is now no longer just a small, class as people used to believe. It's more than that. It's a very, very influential, all the information czars, all the big multinational companies, among the richest people in the world, who control the use of technology and the use of capital. I think those are the people who are really in power, and nobody in the people, they don't know that. It's kind of hidden. So I would say that is the real problem. अब कोई जैसे सारा जो मीडिया है, including social media, television media, we have no access to real information. आजकल कुछ पता नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी कुछ होता है वो पर्दे के पीछे होता है। I totally agree. मैं सिर्फ ये पीछे सामने नहीं होता। तो कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी है, हम लोग पीपल की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। पीपल की कोई डिमांड वो फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाते। जो भी पीपल की डिमांड है वो फॉर्मुलेट करके लोगों को दी जाती है, वो ले लेते हैं। तो आई थिंक दिस सुपर एलीट is controlling the flow of information in the public domain and shaping everybody's, shaping people's consciousness, their needs, their demands, and consumerism. Consumerism is part of that. So you are referring. I think this is the real problem. You are referring towards free market culture. It's not even free market. It's not a free market culture. It's a completely monopolistic culture. This is colonialism. The political and the economic super elites. The super elites they have their people who are apparently in power. These are strong people. These are, their charisma stems from the fact that they are rule breakers. आपको याद होगा हमारी एक फिल्म थी शोले। उस शोले के अंदर गब्बर सिंह था, तो फिल्म का रियल स्टार तो गब्बर सिंह था। वो गब्बर सिंह इसलिए था क्योंकि वो सारे उसके कोई नॉर्म्स नहीं थे, उसके कोई रूल्स नहीं थे, वो जो मर्जी कर लेता था वो कर लेता था। आजकल ट्रम्प साहब इज गब्बर सिंह, सुपर गब्बर सिंह। और ऐसे ही बहुत सारे सब जगह ऐसे रूलर्स आ गए जो रूल्स को ब्रेक करते हैं और सडनली कुछ अनाउंस कर देते हैं, लोग हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो इनसे इनकी इमेज बिल्ड होती है, इनसे इनका एक करिश्मा बिल्ड होता है। ये करिश्मा स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैजिकल पावर्स हैं, ये गॉड्स हैं, ये नए गॉड्स हैं हमारे। तो ये इसके थ्रू जो सुपर पावर, जो बहुत रिच एलीट्स हैं, इनके थ्रू और उनके साथ मिलकर रूल कर रहे हैं। ये तो है करंट बात। हाँ, आज की बात। थोड़ा सा पास्ट में अगर जाएं, थोड़ा सा पहले, ज़्यादा नहीं, पार्टीशन के वक्त चले जाएं, उस वक्त भी उस दौर के पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजीज
उस दौर के नेशनलिज्म्स के अंदर हाँ, सीमित थी या बिल्कुल ठीक मौजूद। बात है आपकी। एक तरफ कांग्रेस का टेरिटोरियल नेशनलिज्म था, एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रिलीजियस नेशनलिज्म था। हाँ, वो भी कोई कनेक्टेड था नहीं उस वक्त की, एक जो रियल सिचुएशन थी। जैसे अम्बेडकर साहब कोशिश कर रहे थे हाँ, गलिस्तान बनाने की, जिन्ना से भी उनकी बात हुई। हाँ। तो आपको लगता है देखिए, कि हाँ, हाँ, दलितिस्तान और ये जो होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, it was, to be very honest, it's a wrong idea. You can create a small nation state, ethno nation state in a territory only if you have an ethno nation state. Only if you have all that entire population is limited to that area. बट आपके दलित्स जो हैं दे आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। आप कैसे एक कंट्री बनाओगे? उसी तरह से मुस्लिम्स आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो एज यू नो, पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज एक्सट्रीमली लार्ज। अब मुझे लगता है कि 1.4 बिलियन में से 15% भी ले लीजिए, 14% ले लीजिए, इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल नंबर। तो वो सब तो हिंदुस्तान में रह गए, तो मुस्लिम को होमलैंड फॉर मुस्लिम्स कहाँ था? It divided the Muslims. वही वहाँ है कि यहाँ है। तो how does this idea, as it worked, it has not worked for Indian Muslims. It may have worked for others. I don't know. I don't want to comment on Pakistan. It has not worked for Indian Muslims. So it would never. It is a. These are both Mr. Ambedkar's, and he didn't take it very seriously. After all, he made the Indian Constitution. He was the architect of the Constitution of India. So he gave up this idea because it was a silly idea. Sorry, मैं अम्बेडकर साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, but it's not an idea which can be ever implemented. How can Dalits who are spread all over India, how will they create one state? They can only create a state if they take over India. नहीं, अगर उनको जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, मैं अगर लखनऊ पैक्ट की बात नहीं, करूँ, सेपरेट तो इलेक्टोरेट उस से क्या होता? अगर इंडिया के अंदर एक सेपरेट कम्युनिटी बन जाते हैं, तो वो फिर हाउ विल दे हैव बीन अकाउंटेबल? सी, अब ये सोचिए कि सिर्फ दलित को इकट्ठा करके वोट कर रहे हैं। अब पूरे पार्लियामेंट के अंदर सपोजिंग 15% दलित आ गए, लेकिन वो सब दलित उन्हें इलेक्ट किए, ठीक है? तो दलित कहेगा कि मैंने इनको अकाउंटेबल रखा है। तो अगर 80% उनके खिलाफ हों और पॉलिसी पास करें, तो वो क्या करेंगे? आज अगर दलित को सब वोट करते हैं, तो हर दलित हर बंदे से अकाउंट मांग सकता है, अकाउंटेबिलिटी। That accountability will not be available on separate electorates. I'm fundamentally against the idea of separate electorates. Because separate electorates, it creates ghettos. A ghetto for Dalits. आरक्षण भी नहीं होना चाहिए या आरक्षण होना चाहिए। अच्छा नहीं, मिक्स्ड अच्छा मिक्स्ड इलेक्टोरेट। हम सब मिलके चूज करें कि ये हमारा दलित रिप्रेजेंटेटिव है, वो ठीक है। हम सब मिलके चूज करें, ये कंसिडर किया था। हम सब मिलके चूज करें कि हमारा मुस्लिम कैंडिडेट कौन है। तो आप सीट्स मुस्लिम के रिजर्व करते हैं, लेकिन चॉइस सारी को देते हैं, जिससे हर मुसलमान हिंदू को भी अकाउंटेबल, सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं। अगर वो फिर वो तो एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बन जाता विद इन वन कंट्री, तो उससे उनका फायदा नहीं होता, बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी वही बनती ना। अच्छा, अगर थोड़ा सा पहले इससे पार्टीशन से भी पहले चले जाएं, तो हिंदुस्तानी समाज की अगर हम कंस्ट्रक्ट के ऊपर गौर करें, तो हमें बहुत एक बड़ी डिवीजन नज़र आती है। जो इन्वेडर्स हैं उनकी, रूलर्स की, और जो बिल्कुल इंडिजिनस लोग, जनता मौजूद है। ये कैसे हुआ कि जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल रही थी, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिर्फ एक सर्टन एलीट की इंटरेस्ट्स को सर्व करता था, वो डोमिनेट कर गया और आवाम जैसे की कौन सा जैसे ब्राह्मण एलीट है, या जैसे मुस्लिम एलीट में अगर वो फ्यूडल एलीट है। देखिए, हाँ, मैंने यही कहा कि elites by definition have all the power. They have economic power, they have political power, they have cultural power, they have cultural capital. तो वो पावर उनके पास है। अब will they use it for the common good, or will they use it for themselves? That is the question. And will they be pressurized by the common
person to work for the common good, or just let them allow them to work for themselves? तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये आज भी वही चल रहा है और तब भी वही चल रहा था. एंड द एलिट्स, ना तो एक ऐसी मूवमेंट बनी जो एलिट्स को ऐसा झिझोड़ दे और उनको अपनी जगह पे बैठा दे, और ना ही ऐसा मूवमेंट चला जो एलिट्स को इतना झिझोड़े कि वो झुकें. तो मैं सोचता हूँ कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो मोमेंट था, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो मोमेंट था. अब ये पाकिस्तान के अंदर आया कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पहले 10 साल थे और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अम्बेडकर की लीडरशिप में बना, वही एक बहुत बड़ी बात थी कि अम्बेडकर की लीडर, अम्बेडकर was the architect, he was the president of the Constituent Assembly. Somebody who was a Dalit, who was not a member of the Congress Party, he became the leader of the. So this is a very big moment that the most vulnerable section, somebody coming from most vulnerable, he became the architect of the Constitution. गांधी जी को बहुत ही अच्छा नहीं समझते, नहीं. इवन फ्रॉड तक कहा उन्होंने. हाँ हाँ, वो उनका एक ये था caste, he had a caste, he came from a completely oppressed caste. He had privileges, of course, given by the Maharaja. So बड़ौदा के महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी, तो वो US गए थे. LSE में जाके पढ़ा, कोलंबे में जाके पढ़ा, तो उसकी वजह से he took all those privileges, and he went and became a very important voice. But he was from that, he had suffered. So he was very suspicious of the upper caste. One last question: how do you see the future? I mean, this entire situation seems unwinnable. Elite हैं तो elite are there to rule. Do you see any hope कि कोई कहीं से कहाँ से resistance या अवामी movement जो lower caste हैं, जो lower class हैं, उनकी कोई political मेरे को movement? लगता है, जैसे मैंने बताया था कि ग्लोबल चेंज आएगा, तभी हमारा यहाँ पर बोथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब जकड़ में आ गए हैं ग्लोबल इकोनॉमी की और ग्लोबल पॉलिटिक्स की. तो जब तक ये ग्लोबल इनको धक्का नहीं लगेगा ग्लोबली एलिट्स को, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चेंज आना इतना आसान नहीं है. ये लोकल मूवमेंट से हम लोग कुछ बचा सकते हैं. हिंदुस्तान में अभी भी शायद पाकिस्तान में भी, आई वोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान, बट हिंदुस्तान में थोड़ी स्पेसेस हैं जहाँ पर कोई इफेक्टिव पुशबैक हो सकता है. और ये अभी इलेक्शन हुआ था लोकसभा के अंदर, वहाँ पर बीजेपी की 50 सीटें कम हुई हैं. तो इस तरह की कुछ हो सकता है. लेकिन और अगर एक बार ये सब हो जाए तो कुछ हमारा फिर से समझ सकते हैं. लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सब नेशनली चक्कर है. ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और ये ग्लोबली चेंज आएगा तभी, और आएगा. कैसे आएगा ये नहीं पता. ये अनप्रिडिक्टेबल है. जिस तरह से 79 में मैं बात कर रहा था, चेंज आ गया और हम लोग सारे न्यू लिबरल्स बन गए बाय द लेट 80s अर्ली 90s. टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, सब कंप्यूटर में चले गए, और उसके बाद सोशल मीडिया, टेलीफोन, ये चेंज हमने कोई प्लान तो नहीं किए थे, पूरी ग्लोबल चेंज आ गई. तो इसी तरह से ग्लोबल चेंज कोई आएगा और उसके अंदर सब कुछ बह जाएगा. Let's hope for तो the best. हमें नहीं, अब ये अच्छा बुरा ये नहीं कह सकते, शायद और बुरा हो, लेकिन शायद अच्छा भी हो जाए. अब कह नहीं सकते इसके बारे में. बहुत शुक्रिया सर, आपकी बात. थैंक यू.